नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा गुप्ता है। मेरे को जब मैं 9 इयर्स की थी तब से किडनी की डिजीज़ डायग्नोस्ड है। अभी मैं 39 इयर्स की हूँ। किडनी की प्रॉब्लम मुझे धीरे धीरे अफेक्ट करना शुरू हुई। बचपन में इतने सिम्टम्स नहीं थे, बट अभी ये स्थिति थी कि मेरे बॉडी में स्वेलिंग आने लगी थी, स्पेशली लेग्स में और फेस पर। मुझे पूरी बॉडी में इचिंग होनी शुरू हो गई थी, नॉजिया होता था, वॉमिटिंग की टेंडेंसी लगातार, खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं करती थी। मैं पूरे दिन में एक चपाती भी नहीं खा पा रही थी। इसके अलावा मेरा ब्लड प्रेशर हर थोड़े दिन में मेरी मेडिसिन की डोज बढ़ जाती थी क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था। अभी मैं प्रेजेंटली 4 टैबलेट सुबह और 3 टैबलेट्स रात को खाती हूँ। डॉक्टर्स के क्रिएटिनिन मेरा 5 हो गया था। हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा लो था 8.3, जिसकी वजह से मुझे हमेशा वीकनेस, लेथार्जी फील होती थी, इस हद तक कि मैं अपने घर के रूटीन के काम भी नहीं कर सकती। क्लिनिक जाना तो बहुत दूर की बात है। एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आप अपने लिए एक डोनर ढूंढना शुरू कर दीजिए क्योंकि वेरी सून आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो डायलिसिस की तैयारी आप शुरू करिए। सो बेसिकली आई वॉज रनिंग इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी कि हाउ विल आई कंटिन्यू लिविंग माई नॉर्मल लाइफ। मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रही थी। 2-3 साल से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के वीडियोस यदा कदा यूट्यूब पे मिल जाते थे, कोई व्हाट्सएप पे शेयर करता था, तो दिमाग में था, बट कभी इतना सीरियसली नहीं लिया। अब जब आई वॉज टोटली होपलेस विद अदर थेरेपीज, तो मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ नुकसान तो नहीं लग रहा है इनकी थेरेपी में, ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है, ट्राई किया जा सकता है क्योंकि मेरी कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रहेगी, तो एक बार ही ट्राई करके देखते हैं। मैंने डॉक्टर विश्वरूप से कंसल्ट किया, 1 महीने पहले मैंने कंसल्ट किया था। उन्होंने जो भी मुझे थेरेपीज़ बताई, हेड डाउन टिल्ट, हॉट वाटर इमर्शन, डाइट में जो चेंजेस बताए, मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ। 100% तो नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, बट हाँ, कोशिश करती हूँ 70-80% फॉलो हो रहा है। हॉट वाटर इमर्शन में नहीं कर पाई कुछ लिमिटेशंस की वजह से, उसकी जगह मैंने लोअर लेग इमर्शन किया। तो इसीलिए शायद जो मेरे इफ़ेक्ट्स आए हैं वो जितने आने चाहिए उतने नहीं आए, बट डेफिनेटली मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। मेरी स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम हो गई है, नॉजिया मेरा ख़त्म हो गया है, इनफैक्ट मेरी भूख खुल गई है। मुझे हर चीज़ देख के खाने का मन करता है, मुझे भूख लगती है। मेरे बॉडी पे जो इचिंग होनी शुरू हुई थी वो ख़त्म हो गई है। अब मुझे कोई उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता है। पहले मैं उसके लिए होम्योपैथिक लोशन लगा रही थी, बट अब मुझे कुछ नहीं लगाना पड़ता है, इचिंग ख़त्म हो गई है। अदर देन दैट, मेरा हीमोग्लोबिन, जिसके लिए मुझे डॉक्टर ने एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस लगाने बताए थे, मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया। ऑन इट्स ओन मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ यही डॉक्टर विश्वरूप के ट्रीटमेंट से 8.3 से बढ़कर 9.3 हो गया। एक एडिशनल फ़ायदा मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा हेयर लॉस कम हो गया है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, अब मुझे हेयर फॉल कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड टू 1/4। इसके अलावा मेरे को ब्लड प्रेशर, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरे को एक डोज मिस करनी पड़ती है हर 2 दिन में। मॉर्निंग इवनिंग की 4 डोज लेने की जगह मैं 2 दिन में 3 ही बार मेडिसिन लेती हूँ। एक डोज मुझे मिस करनी पड़ती है क्योंकि उस टाइम मेरा ब्लड प्रेशर लो चल रहा होता है। तो ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ कि विदाउट मेडिसिन मेरा ब्लड प्रेशर कभी भी लो हो। तो मेरी मेडिसिन की डोजेज डेफिनेटली कम हो रही है। क्रिएटिनिन मेरा अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है, 5.53 हो गया है, वो 0.5 का रेज है। वो शायद इसलिए कि मैं हॉट वाटर इमर्शन नहीं कर पा रही हूँ और पूरा थेरेपी को मैंने 100% फॉलो नहीं किया, 70-80% फॉलो किया। शायद मैं वो स्टार्ट करूंगी तो ये भी कम हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे ब्लड पैरामीटर्स इमर्शन नहीं कर पा रही हूँ और पूरा थेरेपी को मैंने 100% फॉलो नहीं किया, 70-80% फॉलो किया। शायद मैं वो स्टार्ट करूंगी तो ये भी कम हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे ब्लड पैरामीटर्स, यूरिया, पोटेशियम, प्रोटीन लॉस इन यूरिन, सभी पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट है एक्सेप्ट फॉर सीरम क्रिएटिनिन जो थोड़ा सा इस बार बढ़ा हुआ आया है पहले से। बाकी हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में मेरे को इम्प्रूवमेंट ही दिखी है एंड आई विल कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट फर्दर। मेरा टोटल अभी 5 मंथ्स का और बचा है, उसके बाद शायद डॉक्टर साहब रिव्यू करेंगे एंड ही विल गाइड मी फर्दर। बट आई एम नाउ एटलीस्ट आई एम होपफुल कि
मैं अपनी लाइफ शायद नॉर्मली लीड कर पाऊंगी और ट्रांसप्लांट और डायलिसिस शायद मुझे नहीं करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरी कंडीशन ऐसी भी मेंटेन रहती है तो भी आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। थैंक यू। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।